नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज 21 दिसंबर की सबसे बड़ी खबर आज आपके लिए लेकर आए हैं। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें पूरी जानकारी के साथ। अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। असम के होजाई जिले में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। जंगली हाथियों के झुंड से सैरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस टकरा गई। हाथियों से टक्कर के बाद ट्रेन के इंजन और 5 डिब्बे बैटरी हो गए। वहीं हादसे में 7 हाथियों की भी मौत हो गई। शनिवार तड़के असम के होजाई जिले में सैरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 7 हाथियों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। एक वन अधिकारी ने हाथियों की मौत की पुष्टि की है। वहीं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस घटना में 5 डिब्बे और ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि सुबह करीब 02:17 बजे NF रेलवे के लुमडिंग डिवीजन के तहत जमुना मुक्कामपुर सेक्शन में ट्रेन नंबर 20,507 DN सैरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस हाथियों से टकरा गई, जिससे लोकोमोटिव और ट्रेन के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह अहमदाबाद में हार्दिक पांड्या की रात थी। उन्होंने न सिर्फ किसी भारतीय द्वारा दूसरी सबसे तेज T20 I-50 बनाई, बल्कि एक हिट से घायल हुए कैमरामैन के प्रति अपने हावभाव से सबका दिल भी जीत लिया। इस ऑलराउंडर ने गलती से एक फ्लैट 6 मारकर एक कैमरामैन को घायल कर दिया और मैच के बाद उन्होंने एक यादगार पल में उसके घाव को देखा। उन्होंने न सिर्फ कैमरामैन को गले लगाया, बल्कि विनम्रता से उससे माफी भी मांगी। पांड्या को मेडिकल टीम द्वारा दिए गए आइस पैक को लगाने में भी उसकी मदद करते देखा गया। यह वह पल है जो अब वायरल हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी में हवा की क्वालिटी खराब होने के बीच शनिवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर 120 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं, क्योंकि खराब विजिबिलिटी के कारण एक एडवाइजरी के बाद फ्लाइट ऑपरेशन बाधित हो गए। रिपोर्ट्स के अनुसार कुल 66 आने वाली और 63 जाने वाली फ्लाइट्स दिन भर के लिए कैंसिल कर दी गई और कई में देरी हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि सुबह के शुरुआती घंटों में शहर के कई हिस्सों में बहुत घना कोहरा छा सकता है। रात में हल्की धुंध भी छा सकती है। रविवार और सोमवार को भी इसी तरह का मौसम रहने की उम्मीद है, जिसमें कई इलाकों में घना कोहरा छा सकता है। इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। अंतरिम सरकार के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौती बन गई है। उस्मान हादी का शव सिंगापुर से बांग्लादेश पहुंच चुका है। शनिवार को उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। इससे पहले हादी का नमाज-ए-जनाजा निकाला जाएगा। हालात को देखते हुए BSF अलर्ट मोड पर है। ढाका में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। बांग्लादेश सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। सरकार ने हादी को शहीद करार देते हुए उनके हत्यारों को जल्द सजा दिलाने का वादा किया है। इंकलाब मंच ने घोषणा की कि हादी का नमाज-ए-जनाजा शनिवार दोपहर 2 बजे जतियों संसद भवन के साउथ प्लाजा में अदा किया जाएगा। उन्हें राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के पास दफनाया जाएगा। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस जनाजे में शामिल होंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली इन दिनों ठंड, कोहरे और जहरीली हवा की मार झेल रही है। घने कोहरे और जहरीले स्मॉग की मोटी चादर में लिपटी हुई है। शनिवार सुबह सुबह कई इलाकों में दृश्यता 100 मीटर से भी नीचे गिर गई, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए और विमानों पर भी इसका बड़ा असर पड़ा। ऐसे में अगर आप वीकेंड में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो फिलहाल कैंसिल कर दें। कोहरे की वजह से सड़क हादसों का खतरा बढ़ जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सासू मां श्रीमती विद्यावती देवी का निधन हो गया है। 90 साल की उम्र में शुक्रवार 19 दिसंबर को उन्होंने अंतिम सांस ली। विद्यावती देवी लंबे समय से बीमार चल रही थी। आज पटना के बांस घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जानकारी के अनुसार विद्यावती देवी को शुक्रवार को पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (IGIMS) में भर्ती कराया गया था, जहां शाम करीब 6:40 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। वो लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थी। कानपुर के अरौल थाना क्षेत्र के बाजार में एक व्यापारी ने अपने 2 बेटों पर ईंट से हमला कर दिया, जिसके बाद उन्होंने खुद भी जहर खा लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को अस्पताल भेजा। अस्पताल में डॉक्टरों ने व्यापारी और उनके छोटे बेटे को मृत घोषित कर दिया, जबकि बड़े बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अरौल कस्बे में शुक्रवार सुबह एक पिता ने ही अपने परिवार को खत्म कर दिया। सराफा दुकानदार अजय कटियार ने रोज की तरह तड़के दरवाजे पर झाड़ू लगाई। CCTV में सामान्य दिखते रहे,
लेकिन अंदर चल रही उथल पुथल आसपास के लोगों को नजर नहीं आई। 3 साल पहले व्यापारी की पत्नी अलका की संदिग्ध मौत हो गई थी, जिससे अजय काफी आहत था और पूरी तरह टूट चुका था। लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सांसद का बिना नाम लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से ई सिगरेट वेप पीने की शिकायत की थी। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के कहने पर अनुराग ठाकुर ने स्पीकर को लिखित में शिकायत भी दी थी। अब बीजेपी ने संसद की कार्यवाही के दौरान ई सिगरेट पीते हुए टीएमसी सांसद का वीडियो जारी कर दिया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें टीएमसी सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर कीर्ति आजाद सदन के अंदर छुपकर कुछ पीते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि वो ई सिगरेट पी रहे थे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी वीडियो में कीर्ति आजाद को संसद सत्र के दौरान हाथ को मुंह के पास ले जाते और संदिग्ध रूप से ई सिगरेट का इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी धुरंधर की रिलीज को 15 दिन बीत चुके हैं। फिल्म 2 हफ्ते बाद भी सिनेमाघरों में बनी हुई है और धुआंधार कमाई कर रही है। मैदान में इस शुक्रवार जेम्स कैमरून की अवतार फायर एंड ऐश रिलीज हुई, लेकिन रणवीर सिंह स्टारर फिल्म का बाल भी बाका नहीं कर पाई। अवतार का महाबिग बजट और सीक्वल का जबरदस्त क्रेज होने के बावजूद ये स्पाई थ्रिलर बॉक्स ऑफिस के मैदान में शानदार कमाई कर रही है। इसके कलेक्शन में थोड़ी गिरावट दर्ज हुई, लेकिन कुछ खास असर नहीं पड़ा है। जेफरी एपस्टीन के बारे में पहली बार पुलिस को रिपोर्ट किए जाने के 2 दशक बाद न्याय विभाग ने उस दिवंगत करोड़पति की जांच फाइलें जारी करना शुरू कर दिया है, जिस पर नाबालिग लड़कियों का बार-बार यौन शोषण करने का आरोप था। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन शुक्रवार को न्याय विभाग द्वारा जारी की गई पहली फाइलों के बैच में प्रमुखता से दिखे, जो दोषी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन की जांच से जुड़ी थी। दावा किया जा रहा है कि व्हाइट हाउस इन बहुप्रतीक्षित दस्तावेजों का फोकस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हटाना चाहता था। सार्वजनिक किए गए हजारों दस्तावेजों में क्लिंटन की कई तस्वीरें थी। कुछ में उन्हें एक प्राइवेट प्लेन में दिखाया गया था, जिसमें एक तस्वीर में वह एक महिला के साथ बैठे थे जिसका चेहरा तस्वीर से हटा दिया गया था। एक और तस्वीर में वह एपस्टीन के लंबे समय के भरोसेमंद ब्रिटिश सोशलाइट घिस्लेन मैक्सवेल और एक ऐसे व्यक्ति के साथ पूल में थे जिसका चेहरा भी हटा दिया गया था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आने वाले आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। यह घोषणा शनिवार को मुंबई में बीसीसीआई हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने की। कुछ चौंकाने वाली खबरें सामने आई हैं, जैसे शुभमन गिल को टीम इंडिया में शामिल नहीं किया गया है। ईशान किशन, जिनके इस मैच में शानदार प्रदर्शन ने झारखंड को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी, वे भारतीय टीम में वापसी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज 21 दिसंबर की सबसे बड़ी खबर आज आपके लिए लेकर आए हैं। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें पूरी जानकारी के साथ। अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं।